परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आइए सायंकालीन वेला की इस मधुरम गुंजायमान ध्वनि को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के प्रथम चरण के रूप में केवल ज्ञान के प्रतीक रूप आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के चित्रपट के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए डिब्रूगढ़ से पंडित प्रफुल्ल जी, श्री महावीर जी पाटोदी, श्री संजय नलवाड़ी, इन सभी से निवेदन करता हूं कि वो आएँ और आज दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का आगाज करें। घटी घटी जीवन ज्योति जगा दो, मंगलमय भगवान करूँ मैं वंदना, करूँ मैं वंदना। दीप प्रज्वलन के पश्चात इस पूरे के पूरे वातावरण को प्रथम दिन जब गुरुदेव पधारे थे और शायद महिलाओं की प्रथम कक्षा लगी थी, तो मैं वो वीडियो में देख रहा था। पहला प्रश्न मुनिवर ने किया था कि मंगलाचरण करते क्यों हैं, मंगलाचरण करने के तात्पर्य क्या हैं, और बहुत ही सरल शब्दों में गुरुवर ने उत्तर दिया था। आप सभी को याद होगा, तो वो आगे के व्याख्यान तो गुरुवर ही करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ व्याख्यान देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। लेकिन पुनः आमंत्रित करता हूँ डिब्रूगढ़ से पधारे हुए पंडित प्रफुल्ल जी कि वो आएँ और आज की इस मंगलमणि ध्वनि में अपनी स्वरों को मिलाते हुए इस वातावरण को सुसज्जित करें। साक्षात विराजमान गुरुवर श्री 108 अरजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघों की। संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना हो, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा, जिनके जीवन का हर पन्ना हो, जिनके जीवन का हर पन्ना समता में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। क्योंकि जब हम सब गुरुदेव को देखते हैं तो हमें हर रूप में गुरुवर नजर आते हैं। ठीक है, तो सुनना उन पंक्तियों को। क्या हैं वो पंक्तियाँ? पहले ऐसा मत कहना कि मैंने ये क्या बोल दिया, अंतिम लाइन तक का इंतजार करना, बस 4 लाइन है। ठीक है। नहीं आदि नहीं बीरा, नहीं हो आप तीर्थंकर, नहीं आदि नहीं बीरा, नहीं हो आप तीर्थंकर, नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु, नहीं हो आप शिव शंकर, नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु, नहीं हो आप शिव शंकर, न नानक तुम न पैगंबर, जुदा पहचान तुम पाए, न नानक तुम न पैगंबर, जुदा पहचान तुम पाए। और दोनों हाथ ऊपर उठाकर क्या कहेंगे? हमें लगता है सब मिलकर तुम्हारे रूप में आए, हमें लगता है सब मिलकर तुम्हारे रूप में आए, हमें लगता है। और दूर से देखूं तो गुरुवर पास लगते हो, बोलिए। दूर से देखूं तो गुरुवर पास लगते हो, पास से देखूं तो गुरुवर खास लगते हो, पास से देखूं तो गुरुवर खास लगते हो। और क्या मांगेंगे? एक लाइन में बस गुरुजी से अपन अपना मांग लेते हैं जो भी मांगना है। दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दो,
दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दो, रहो हमेशा साथ ये विश्वास दो हो, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दो। तो वो 4 पंक्तियां 17 तारीख के लिए गुरुदेव के फिजाओं ने भी उस दिन अजब रंग बिखेरा था। फिजाओं ने भी उस दिन अजब रंग बिखेरा था और जल गए थे दीप जहां बरसों से अंधेरा था, जल गए थे दीप जहां बरसों से अंधेरा था। हे गुरुवर, हम तो अब थक गए हैं भटकते भटकते। हे गुरुवर, अब तो हम थक गए हैं भटकते भटकते, अब कुछ नहीं चाहते, बहुत ले लिया औरों का नाम, अब तो बस हम सभी के मुख पर एकमात्र नाम तेरा था, एकमात्र नाम तेरा था। उस दिन सभी के अधरों पर, ओंठों पर एक ही नाम था, अरजीत सागर। मैं श्री दिगंबर जैन पंचायत के मंच से और यहाँ बैठे समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु 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 अर्पित करता हुआ आज की मंगलमयी देशना का रसपान कराने के लिए निवेदन करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि शैर शिरेणि विहु आयरी राउ पसियो परवादिनियो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनई महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गौर श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बहुबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज भूतार्थ दशा और अभूतार्थ दशा दोनों की व्याख्या को यहाँ पर कर रहे हैं। हमको जीवन जीते जीते इतना समय हो गया, लेकिन हमको आज तक ये पता ही नहीं है भूतार्थ क्या है और भूतार्थ क्या है। आपको पता है? कभी शब्द सुने ये? कभी शब्द सुने क्या? भूतार्थ और अभूतार्थ। सुरेश जी, कितना समय हो गया आपको? आप देख रहे तो आप ही बता दो, कितना समय हो गया जीवन जीते हुए? 70 वर्ष हो गए ना। आप सोचो, हम 70 वर्ष में आगम का एक शब्द नहीं जान पाए, भूतार्थ या अभूतार्थ। हम 70 वर्ष में धर्म को जाने कहाँ पर है? हम 70 वर्ष तक धर्म के किस पायदान पर पहुंचे?
यदि आपसे एक शब्द में पूछा जाए, आप धर्म की कौन सी सीढ़ी पर इतनी अपनी उम्र आपने जो व्यतीत कर दी है, जितना भी आपका समय व्यतीत हो चुका है पदम जी, उस समय में आप अपनी किस उम्र तक किस धर्म के कौन से पाए पर पहुंचे हो, जहां पर आप कह सको कि हाँ मैं जैन धर्म के बारे में जानता हूं, मैं जैन धर्म के विषयों को जानता हूं, मैं जैन धर्म के द्रव्यों को जानता हूं, मैं जैन धर्म के तत्वों को जानता हूं, मैं जैन धर्म के पदार्थों को जानता हूं, मैं जैन धर्म के काय को, अस्थि काय को जानता हूं। जानते हैं क्या ही किया जीवन में, पूरी उम्र में क्या किया है? कभी विवेक, कभी शांत होकर अपने बैठना, कभी शांत होकर बैठना। क्यों हमने अपने धर्म के बारे में अभी तक जाना कितना है? बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अभी सलाह मांग लें तुमसे, क्या होना चाहिए मंदिर में, देखो लंबी चौड़ी सलाह दे दोगे। कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, थोड़ी सी एक चर्चा चलने दो, आते जाते हर कोई तुम्हें सलाह दे के जाएगा। सुनील, कोई भी एक बात छेड़ दो तुम और उस पर अपनी सबसे सलाह मांगो, ऐसा करना चाहिए, हर व्यक्ति एक सलाह दे के जाएगा तुम्हें। लिस्ट बनाओगे तो पता चलेगा काम एक था, सलाह 100 आई है उसके लिए। इस तरह से कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन कभी अपने आप से पूछो, हम धर्म को कितना जानते हैं? कितने गहराई से जानते हो आप धर्म को? आप अपने धर्म में कितने प्रवेश कर पाए हो आज तक? धर्म के मामले में आपको यदि नंबर देना पड़े हमें, तो हम कितने नंबर दें आपको? स्वयं ही अपने मुंह से कह रहे हैं 0-2 महाराज। जीरो 2 महाराज, शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही? इतनी उम्र निकलने के बाद भी 1 नंबर तक नहीं ला पा रहे आप। अपने आप में इतनी ताकत नहीं लग पा रहे आप। आप मुझे 100 में से 80 नंबर दीजिए, मैं हूं धर्म का ज्ञाता। हम जानते हैं तत्वों को, हम जानते हैं पदार्थों को, हम जानते हैं द्रव्यों को, हम जानते हैं 5 पापों को, हम जानते हैं 6 लेस्याओं को, हम जानते हैं 14 गुणस्थानों को, हम जानते हैं 14 मारणाओं को, हम जानते हैं 14 जी समासों को। कुछ नया तो नहीं लग रहा कि सब नया ही है? यही आचार्य बन कह रहे हैं, व्यक्ति कब ये सब जान पाएगा? जब कसायों का अभाव होगा। जब तक व्यक्ति कसाय से भरा होगा तब तक उसे भूतार्थ दशा का बोध ही नहीं होगा। भूतार्थ मतलब होता है वास्तविक, अभूतार्थ मतलब होता है अवास्तविक। हमारे जीवन में भूतार्थ क्या है और भूतार्थ क्या है, इसका हमको बोध ही नहीं है। हमारे जीवन में वास्तविकता किस चीज़ की हमको ज़रूरत है और किस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, इसका हम निर्णय ही नहीं कर पाए आज तक। इसलिए अभी तक हमारा कल्याण नहीं हुआ है। जो हमें उपयोगी नहीं था हम उसको उपयोगी समझ रहे हैं, और जो हमें उपयोगी है और उसके उपयोग का हमको पता ही नहीं है, उसको अनुपयोग करके व्यर्थ में फेंक रहे हैं। क्या है आपके लिए उपयोगी, आपको पता है? क्या है उपयोगी आपके लिए? किस चीज, कौन सी चीज आपके लिए उपयोगी है? क्या है भानु उपयोगी? जगत के पदार्थ उपयोगी हैं या आत्म कल्याण उपयोगी है? हमको जगत के पदार्थ उपयोगी दिखाई देते हैं। हम उन्हीं के संचय में, उन्हीं के संग्रह में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। पूरा जीवन किस में व्यतीत नहीं गया?
संग्रह करने में, संचय करने में, इधर आज हमको पता ही नहीं था कि हमको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो संचय से नहीं मिल सकती थी, वो संयम से मिल सकती थी। देवत्व को प्राप्त करना है। आपने देखा, नरक जाने वाला व्यवहारम परिक्तम नारकस्य माया त्रज्ञो नस्य अल्पारम परिकृतम मानुष्य। अब कह रहे हैं सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य। संयम, अपने जीवन में संयम को अंगीकार करो। संयम वो वस्तु है जैसे गाड़ी के अंदर ब्रेक की जो कीमत होती है, वैसी जीवन के अंदर संयम की कीमत होती है। गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं है और अरबों की खरबों की गाड़ी है तो आप उसमें बैठना पसंद करोगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? इतनी महंगी कार कभी बैठने ना मिलेगी तुमको, फिर भी बैठना पसंद नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? ब्रेक नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट करा सकता है। ऐसी जीवन में जब तक संयम का ब्रेक नहीं होगा, इस सदैव दुर्गतियों की रोडों पर एक्सीडेंट को प्राप्त होती रहेगी। इसलिए संयम को एक ब्रेक देना चाहिए। अब संयम कैसा? प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। संयम कैसा? प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो, ये इंद्रिय संयम है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां हमको मिली हैं। आपको कितनी मिली हैं? पूरी? सोच लो, एक आध कम तो नहीं है। 5 इंद्रियां मिली हैं और एक मन, ये 6 मिला है आपको। 5 इंद्रिय मन, ये 6 इंद्रियां संयम कहलाते हैं। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्कार जीवों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम कहलाता है। अब यदि आपको देव गति प्राप्त करनी है तो इस संयम का पालन करना पड़ेगा। अब आप कहो हम कैसे संयम का पालन करें? हम तो महाराज बन नहीं सकते, हम तो साधु बन नहीं सकते, हम तो घर नहीं छोड़ सकते, फिर संयम का पालन कैसे करें? आप तब भी संयम का पालन कर सकते हो। पृथ्वी का व्यर्थ में जमीन को ना खोदें। आप संयम ले लें, नियम ले लें, मैं व्यर्थ में जमीन को खोदन नहीं करूंगा। ये आपका एक प्राणी संयम हो गया। व्यर्थ में मैं पानी को नहीं बहाऊंगा। जितना पानी जरूरत है उतना ही पानी उपयोग करूंगा, उसके बाद शेष पानी को व्यर्थ में नहीं बहाऊंगा। यदि आपको गाड़ी भी धोनी है, आपको लगता है कि 1 बाल्टी से धुल जाएगी, आप 1 बाल्टी पानी भरकर उसको धोते हो, आप प्राणी संयम का पालन करते हो। कुछ नहीं करते भी आप संयम का पालन कर रहे हो, क्योंकि आपने जो नली लगाकर घंटों घंटों चलाकर जो आप धो रहे थे, वो सारा कितना पानी व्यर्थ होता। एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं। हमने इतना पानी बचाया, ये मेरा प्राणी संयम चल रहा था। व्यर्थ में अग्नि को नहीं जलाएंगे, व्यर्थ में हवा का उपयोग नहीं करेंगे, पंखा आदि नहीं जलाएंगे, लाइट आदि व्यर्थ में जलाकर नहीं छोड़ेंगे। जितना काम है उतना उपयोग करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ये आपका प्राणी संयम चल रहा है। 5 वनस्पतियों का जितनी से कम हरी का उपयोग करें, जितनी कम से कम 10-15, बस इससे बहुत है। मेरे जीवन इनसे चल जाएगा 1 दिन का। मैं 1 दिन में 15 हरी से अधिक का उपयोग नहीं करूंगा। या प्राणी संयम पालन कर रहे हो। ना कुछ छोड़ना पड़ रहा, ना कुछ बढ़ाना पड़ रहा, आप बैठे बैठे संयम का पालन कर रहे हैं। ये संयम आपको देव गति का बंद करा रहा है। आयु बंद तो एक ही बार होता है जीवन में, लेकिन गति का बंद हर समय चलता है। 8 कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? 8 कर्म होते हैं, जिसमें से 7 कर्म का बंद हर क्षण हो रहा है हमको। सिर्फ एक आयु कर्म ऐसा कर्म है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार बनता है, और जो बंद गया सो फिर बंद गया, फिर छूटता नहीं। अब चाहे तुम सोने के भी हो जाओ बाद में, तो फिर भी तुम्हें उस, जैसे यदि आपने नरक आयु का बंद पहले कर लिया
और बाद में तुम्हें पश्चाताप हुआ कि मैंने तो बहुत गलती कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं अच्छा काम करता हूँ। अब तुम अच्छा काम कर लो, जीवन भर अच्छा काम करते रहोगे, लेकिन वो आयु खत्म नहीं होगी, अब नरक में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे पूरे जीवन भर कितने भी अच्छे हो जाओ। एक राजा सैनिक जो कि बौद्ध दर्शन को मानता था, बौद्ध गुरुओं की बहकावे में आकर उसने रानी चेलना को अनेक बार बौद्ध बनाने की कोशिश की, क्योंकि उन बौद्धों को पता था कि जब तक रानी बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करेगी तब तक पूरा नगर बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी धर्म राजा के आश्रय से ही जिंदा रहता है। जब तक राजा की किसी धर्म को शरण मिलती है उस धर्म का विकास होता है। तो यहाँ राजा तो बौद्ध हो चुका था, लेकिन रानी वो जैन धर्म की अनुयायी थी, इसलिए अभी जैन धर्म पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकता था वहाँ पर। तो बौद्धों का बार बार प्रयास रहता था कि कैसे भी करके रानी चेलना को बौद्ध बना लिया जाए। जब राजा रानी दोनों बौद्ध हो जाएंगे तो पूरी प्रजा स्वतः ही बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेगी। अनेक भरसक प्रयास किए उन्होंने, लेकिन हर प्रयास में बौद्ध असफल रहे। रानी अपनी युक्ति से उनके सारे तर्कों को, उनकी सारी बातों को, उनकी सारी क्रियाओं का खंडन कर देती थी। अनेक बार परेशान होने के बाद रानी ने सोचा अब अच्छे से इनको सबक सिखाना चाहिए, जैसे बार बार परेशान नहीं करें। अपने आप को धर्म गुरु कहते थे, सर्वज्ञ बोलते थे। तो रानी ने एक बार उनको अपने यहाँ भोजन पर बुलाया, सभी बौद्ध गुरुओं को, और बौद्ध गुरु भोजन पर बुलाया। बौद्ध गुरु बड़े प्रसन्न कि रानी ने बुलाया है, जो कभी पास आना नहीं चाहती, धर्म के बारे में सुनना नहीं चाहती, उसने बुलाया। लगता है कुछ असर हो रहा है, ये लगता है धर्म अपनाएगी अपना। सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पहुँच गए और अपने चरण पादुका को वहीं बाहर उतार कर और राजमहल में प्रवेश करते हैं। रानी सुंदर खीर तैयार करवाती है और अपनी दासी को कान में कुछ बोलकर चली जाती है। सभी बौद्ध भिक्षुओं ने बढ़िया सुंदर मिष्ट खीर खाई, उसमें इलायची, पिस्ता, बादाम सब मेवा मिष्ठान पड़े हुए थे। सबको खाकर सभी आनंदित हुए और बोलते हैं रानी ने हमको क्यों बुलाया, क्या रानी बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहती है? रानी ने कहा मुझको जब स्वीकार करना होगा मैं आपके ही उपाश्रय में आके स्वीकार करूंगा, अभी तो मैंने बस ऐसे ही बुलाया था आपको भोजन के लिए, अथा आप जाइए। अब जैसे वो जाने होते हैं तो क्या देखते हैं, उनके पैर का एक एक पादुका गायब है। एक पैर की पादुका है ही नहीं है, सबकी सब बड़े आश्चर्य के कहाँ गई। राजा से कहती है क्या मजाक है हमारे साथ, हमारी चरण पादुकाएं कहाँ गई? तो राजा भी आश्चर्यचकित था कि एक एक पैर की कहाँ से जाएंगी तो कोई लेके जाएगा तो दो ही पैर की लेके जाएगा, एक पैर की कौन लेके जाएगा? रानी की तरफ देखता है। राजा को तो पता ही था रानी कुछ ना कुछ गड़बड़ की है लगता है। रानी की तरफ देखता है, रानी से पूछता है कि कहाँ गई? तो रानी भी कहती है इन्हीं को पूछो ना, ये तो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब तो होता है जो सब जानता है, जो सब जाने उसी का नाम तो सर्वज्ञ है। राजा फिर बौद्धों की ओर देखता है। अब राजा तो ये समझ रहा था कि सब जानते हैं, तो बौद्धों की ओर देखता है। अब बौद्ध नीचे निकल कर लेते हैं, वो कोई सर्वज्ञ तो थे नहीं, बस अपनी मूड वाली अपने बखान करते रहते थे, राजा को ठगते रहते थे। अब बोल भी कुछ नहीं पा रहे। अब जब किसी के पास उत्तर नहीं होता तो आखिरी उत्तर होता है गुस्सा हो जाओ। यदि कोई जवाब ना मिले, जवाब देने की सामर्थ्य नहीं होती किसी में, तो क्या करता है फिर वो गुस्सा हो जाता है, चिल्लाने लगता है कुछ भी। जब तर्क वितर्क में कोई व्यक्ति प्रश्न उत्तर में किसी को उत्तर नहीं दे पाता तो फिर क्या झुझलाता है, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं किया जाता वैसे। तो ऐसे ही वो कहने लगे यदि आपको हमारा अपमान ही करना था, ऐसे ही करना था तो बुलाया क्यों है? और इस तरह का अपमान कोई ठीक थोड़ा ना होता है। और चिल्लाने लगे वो लोग। तब राजा रानी को बोलता है आप बताइए इनकी चप्पलें कहाँ हैं? रानी कहती है इनकी चप्पलें इनके पास ही हैं। मतलब हाँ, इनके पेट में ही इनकी चप्पल है।
उस रानी ने अपनी दासी को बुलाकर सब एक एक चप्पल उठवाई थी और कितने बारीक बारीक टुकड़े करवाए और उस खीर में मिला दिया था। तो वे जिसे चिरौंजी समझ रहे थे, मावा मिष्ठान समझ रहे थे, उनके चप्पल के चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े थे। तब उन्होंने जैसे ही सुना, याद आया लग तो रहा था कुछ ऐसा है, पर हम तो समझ रहे थे रानी कहाँ से चमड़े की मिलाएगी, तो हम तो मस्त खाए जा रहे थे। और जैसे उन्हें लगा और फिर सब ने वो उल्टी करना शुरू करी तो चमड़े के टुकड़े दिखाई देने लगे। सब बड़े क्रोधित होकर गए कि हमारा तो बहुत अपमान किया तुम लोगों ने ऐसे बुला के। राजा को भी बुरा लगा कि रानी ने अच्छा नहीं किया। उनके जाने के बाद रानी से कहते हैं तुमको क्षमा मांगना पड़ेगा, तुमने ठीक नहीं किया। कि ठीक है वो भी कर लेंगे, चलो। अगले दिन खबर पहुंचाए कि राजा रानी को लेकर क्षमा याचना के लिए आएगा। तो इन और फिर अब कोई व्यक्ति जब आता है तो थोड़ा और रौब दिखाना पड़ता है। अब क्या करें, उन लोगों ने राजा, अब जो गुरु था उसका, उसने कहा कोई रानी से बात नहीं करेगा, अपन सब ऐसे ध्यान में बैठ जाएंगे और कोई रानी से बात नहीं करेगा। और एक सेवक को समझा दिया। जब रानी चेलना वहां पहुंची आप आश्रम में देखा कि सभी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो राजा कहता है देखो कितना ध्यान कर रहे हैं। तभी सेवक कहता है नहीं नहीं, ये सभी भगवान के पास गए हैं। कहाँ गए हैं? भगवान, इनकी इतनी पावर, इनके पास इतनी शक्ति है इनके सबके पास, ये यहीं बैठे बैठे भगवान से साक्षात्कार करते हैं और इनकी आत्मा भगवान के पास जाती है और अभी भगवान से मिलने गई है, फिर लौट कर आएगी बाद में। सभी ध्यान, मतलब ये शरीर बचा है मात्र, आत्मा इनके अंदर नहीं बची है। राजा तो बड़ा प्रभावित हुआ, देखो इनकी पहुंच कहाँ तक है। रानी बड़ी होशियार थी, उसने कहा एक माचिस मिलेगी कि हाँ। माचिस दी, थोड़ी सी घास मंगवाई, उसमें आग लगाई और सबकी टुपरियों में आग लगा दी। और जैसी टुपरियों में आग लगी सब भागने लगे। राजा कहता ये क्या किया तुमने? अरे राजन, मैं तो ये चाह रही थी जब ये परमात्मा के पास चली गई हैं तो काय को लौट के आए, जब शरीर हो गई नहीं तो लौटना भी नहीं पड़ेगा, तो इस शरीर को जला दे रहे। अब इससे जब राजा भी अब क्या बोले, शर्मिंदा हुआ राजा भी, और वो भी शर्मिंदा हुआ है। पर राजा के अंदर एक क्रोध अग्नि भड़क रही थी, ये मेरे गुरुओं को बार बार अपमान कर रही है। एक दिन राजा वन भ्रमण के लिए निकलता है, शिकारी कुत्तों को लेकर वन भ्रमण के लिए निकलता है। तभी एक वन में एक शिला पर यशोधर नाम के मुनिराज तब साधना कर रहे होते हैं। जैसे ही उनको देखता है उसको अपना क्रोध, यही होता है जब सभा शांत होती है ना, तो एक छोटी सी आवाज़ भी देखो कितनी बड़ी लगती है। नहीं तो ऐसे तो कितने फ़ोन चलते रहते हैं, आते रहते हैं, किसी की आवाज़ सुनाई नहीं आती। और शांत सभा में एक मैसेज भी तुम्हारा बजता है तो डिस्ट्रैक्ट करता है, सबको करता है, हमको नहीं, सभी को अपनी तरफ खींच लेता है। राजा ने जैसे यशोधर मुनिराज को देखा उसके अंदर गुस्सा आ गया। आज इनका भी, जैसे मेरी पत्नी ने, रानी ने, वो जब ध्यान में बैठे थे तो उनको भगाया, डराया, ऐसे मैं भी इनको भगाऊंगा, मैं भी इनको डराऊंगा, ये भी ढोंग कर रहे हैं। उसने 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। अब भागे गए व्यक्ति, और शिकारी कुत्ते ऐसे भौंकते हुए जब उस मुनिराज के ऊपर दौड़ते हैं, और जैसे ही मुनिराज के समीप बैठ पहुंचते हैं सारे कुत्ते एकदम शांत हो जाते हैं। एक बात अपने जीवन में ध्यान रखो, व्यक्ति जैसा होता है उसका आवामंडल वैसा बनता है। व्यक्ति क्रूर है उसका आवामंडल क्रूर होगा। व्यक्ति सरल स्वभावी है उसका आवामंडल सरल स्वभावी होगा। हमारे अंदर एक एनर्जी है, ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलती है और बाहर के लोगों को प्रभावित करती है। यदि आप क्रोधी हैं तो आपके पास जो भी बैठेगा उसको क्रोध आने लगेगा। यदि आप उसके शक्तियां अधिक हैं और आपकी शक्ति कम है तो उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा और आपका मन बेकार हो जाएगा, क्रोध से भर जाएगा, चिड़चिड़ होने लगेगी आपको।
जिसका आवमंडल जैसा होता है वो दूसरों को वैसा प्रभावित करता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास बैठने से आपको लगता है कि हाँ बैठा रहे, अच्छा लग रहा है, और एक ऐसा होता है भाई तुम सर को तुम थोड़ा दूर हो, हमारे पास में बैठो, तुम उधर चले जाओ, हमको तुमसे हीट आ रही, गर्मी आ रही है, अच्छी वर्णा नहीं आ रही तुमसे। ऐसा नहीं होता क्या? किसी व्यक्ति को बैठने से हमें अच्छा लगता है, हमारे पास आता है, और किसी के बैठने से हमको ऐसा लगता है कि कब जा रहा है, उठे तो यहाँ से। ना तो हमें उसके शरीर की सुगंध अच्छी लग रही है, ना उसका बोलना, ना उसका बैठना, ना उसका उठना, कुछ भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और एक व्यक्ति का ऐसा है, वो कुछ भी कर रहा है, हमें सुहारा है उसकी बात। ये प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने ओरा होते हैं, जिसे हम ओरा बोलते हैं ना, यही ऊर्जा ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव सोच की ऊर्जा है। हम जितना शांत रहेंगे, सरल लोगों के प्रति रहेंगे, सरल स्वभाव हमारा नेचर होगा, और जितनी हम लोगों के प्रति कम मायाचारी के भाव रखेंगे, कम छल कपट के भाव रखेंगे, विश्वास रखना, आपके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव ओरा जनरेट होगा, आप जिसके पास जाएंगे यदि उससे बात करेंगे वो आपकी बात मानने तैयार हो जाए। सरल व्यक्ति की बात मानने के लिए कोई व्यक्ति हाँ ठीक है तुम इतना कह रहे हो तो हम कर दे रहे हैं। और कुटिल व्यक्ति कितना भी लोगों उनकी उस पर दया नहीं आती। जो व्यक्ति कुटिल स्वभावी होते हैं ना, मायाचारी स्वभावी होते हैं, वे जब दुखी भी होते हैं ना तो लोग उन पर दया नहीं करते है, कर रहा हो ऐसे। कुटिल व्यक्ति है ये, इसको स्वार्थी है, इसको स्वार्थ निकल जाएगा, ये अपने पूछने वाला नहीं है फिर। तो जैसा हमारा होता है वैसा प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। वही पंडित जी बोल रहे थे ना कि जन सैलाब उमड़ रहा है, सब आ रहे हैं, आबाल वृद्ध गोपाल, बाल गोपाल आबाल वृद्ध, सब धर्म के ऊपर खिंचे चले आ रहे हैं। ये क्यों खिंचे चले आ रहे हैं? क्योंकि सामने वाले का मन आपके प्रति समभाव है। उसको आपसे जरूरी नहीं कि आप पैसे वाले हो कि धनी हो, उससे हमें तुमसे कोई मतलब ही नहीं है कि तुम कितने पैसे वाले हो। तुम्हारे पास पैसा हो तब भी हमारा आशीर्वाद तुम्हारे लिए वैसा ही है, तुम्हारे पास नहीं है पैसा तब भी आशीर्वाद हमारा तुम्हारे लिए वैसा ही है। हमें तुम में भेदभाव नहीं है, इसलिए तुम्हें हम में भेदभाव नहीं है। यदि हमारा भेदभाव तुम्हारे साथ होता तो नियम से तुम्हारे अंदर भी भेदभाव के भाव पैदा हो ही जाते। जब हमारा भेदभाव नहीं है तो तुम्हें भी भेदभाव नहीं लगा। तुम भी निष्फिकर होकर, निडर होकर ये नहीं सोचते अरे मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं, महाराज पास बोलने के लिए पैसा लगेगा मुझे। नहीं, आप जाते हैं, नमस्ते करते हैं। जैसे आशीर्वाद करोड़पति को मिलता है वैसे ही आशीर्वाद आपको मिलता है, तो आपकी भावना भी आने की होती है। तो जैसी सामने वाले की ओरा होता है, जैसी सामने वाले की भावनाएं होती हैं, वैसी सामने वाले की भावनाएं बन जाती हैं। तो जैसी वो शिकारी कुत्ते वहां पर मुइराज के ऊपर छोड़े गए, मुइराज शांत चित्त स्वभावी थे, प्राणी मात्र के प्रति जिनकी दया का भाव था, ऐसे मुइराज के उस ओरे से प्रभावित होकर वे 500 शिकारी कुत्ते ऐसे बैठ गए जैसे शिष्य गुरु को घेर कर बैठ जाते हैं। राजा देखकर आश्चर्यचकित, ये क्या, बड़ा मंत्रवादी लगता है व्यक्ति, ये साधु बड़ा मंत्रवादी है, इसने कुत्तों को किलित कर दिया, क्या करना चाहिए? तभी एक मृतक सर्प दिखाई देता है। अज्ञानता में हम पाप तो कर बैठते हैं, अज्ञानता में बहुत सारे निर्णय कर बैठते हैं, अज्ञानता में बहुत सारे कार्य कर बैठते हैं, लेकिन जब ज्ञान होता है तो समझ में आता हमने हाय हाय मैंने क्या किया। अज्ञानता में व्यक्ति कुछ का कुछ कर देता है, लेकिन जब विवेक जागृत होता है, बुद्धि जागृत होती है, अभी आप कितना पाप कर रहे हैं आपको बोध नहीं है, लेकिन जिस दिन तो मान लो बैराग हो गया, वो कभी साधु बनने के भाव आ गए, क्या आर्यिका बनने के भाव आ गए, उस समय जब आप गुरु के सामने बैठोगे तब आपको अपनी एक एक गलतियाँ, अरे देखो मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ अपने जीवन में ऐसा किया, कितना मैंने दूसरे को छला, मैंने इस तरह से चोरी की, इस तरह छल कपड़े, वे सारी चीज़ें आपको फिर याद आएंगी। क्या क्या आपने जीवन में गलतियाँ की हैं, ये सब गलतियाँ फिर आपको याद आएंगी।
और फिर जैसे अभी आप करते हो तो आपको पता नहीं रहता कि दूसरे को कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन जब आप उसकी जगह पे आ जाते हो, अभी आप साधु नहीं हो, श्रावक हो। क्या हो? श्रावक हो। अभी आप कहते हो महाराज जी यहां नहीं जाओगे, महाराज ने, अब आपको फील नहीं हो रहा महाराज को कैसा फील हो रहा है, ठीक है। अब कभी तुम बन गए साधु, अब तुम बन गए साधु और कोई श्रावक अब कह रहा है महाराज यहां नहीं जाओगे। उस समय अब आप अपने परिणाम देखना कि जब मैं श्रावक था, जब मैं ऐसे बोलता था, आज मेरे परिणाम देखो कि मुझे मना कर रहा है तो मुझे कितना दुख हो रहा है, और जब मैं श्रावक था मैंने मना किया था उनको कितना दुख हुआ होगा। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, व्यक्ति सामने वाला जब कार्य करता है तब उससे नहीं होता, और कभी कभी जब वह खुद उस जगह पर आ जाता है, उस स्थान पर आ जाता है। पहले बहुत समाज में कई अनेक प्रकार के लोग होते हैं ना, तो कभी कोई लोग साधुओं को पसंद करते हैं, कोई लोग नहीं पसंद करते, ठीक है। तो कोई विरोध करता है, कोई समर्थन करता है। सब प्रकार के जीव, नाना जीवा नाना कम्मा, समाज में हर प्रकार के, हर वर्ग के, हर सदस्य, हर बुद्धि के व्यक्ति होते हैं। तो कभी कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो साधुओं को परेशान भी करते हैं, कभी ऐसे जीव भी होते हैं जो साधु का समर्थन भी करते हैं। कोई सहयोग भी करने वाले मिल जाते हैं, कोई असहयोग करने वाले मिल जाते हैं। असहयोग करने वाला जीव कभी यदि भविष्य में साधु बन जाता है, और फिर जब वो उसका असहयोग दूसरी समाज करती है, फिर वो समाज को गालियां देता है, वो समाज बहुत बुरी है, वो सहयोग नहीं करती। तब वो भूल जाता है जब तुम समाज के सदस्य थे, जब तुम पदाधिकारी थे, उस समय जब तुम समाज को चलाते थे, तुम भी तो इसी तरह का करते थे। उस समय सोचो, आज स्वयं बन गए हो तो अब दूसरे में बुराई दिखाई दे रही कि समाज खराब है, व्यक्ति को ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, साधु के साथ ऐसा नहीं कर। अब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि अब वो खुद हो गया ना, अब लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को हमेशा उस जगह रखकर निर्णय लेना चाहिए। जब भी हम निर्णय लें, इसकी जगह यदि मैं होता तो क्या मैं ऐसे रह सकता था? इस तरह जब आप सोचोगे, हमेशा दो तरफा से सोचना चाहिए। किधर से? दो दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। इसी का नाम स्यादवाद है। स्वयं की दृष्टि से तो सोचो ही सोचो। हम तो क्या सिर्फ अपनी दृष्टि से सोचते हैं? अपनी दृष्टि से तो सोचना ही चाहिए, हमें दूसरे की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। जो शतरंज का खिलाड़ी होता है वो सिर्फ अपनी दृष्टि से खेल नहीं खेलता। जो शतरंज का खिलाड़ी होता है अपनी दृष्टि से खेल नहीं खेलता, वो दूसरे की दृष्टि को भी खेल देखता है। मैं यदि ऐसा चल दूंगा, फिर इसके पास कौन कौन सी चाल है चलने को। स्वयं तो खेल खेलता ही अपना, वो साथ में खेलते खेलते सामने वाले का भी खेल खेलता है, इसकी गोटियों को भी कि ये फिर क्या चल सकता है, क्या क्या चल सकता है। दोनों दृष्टियों को जब ध्यान रखता है तब अपनी गोटी चलता है, तब सही निर्णय हो पाता है। यदि वो सिर्फ अपनी ही देखे, मुझे तो ये खल खाली दिख रहा है मैं चल देता हूं, और दूसरे की नहीं देखी तो मारा जाएगा। यही जैन दर्शन कहता है, सिर्फ अपनी ही बात की पुष्टि मत करो, अपनी बात को ही सिद्ध मत करो, दूसरे की बात को भी गौर दो। क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक है। वस्तु एक धर्म नहीं है, वस्तु में अनेक धर्म है। क्या नाम भैया आपसे जो सो में लेते? राजेश। पिता हो या पुत्र? तुम एक हो के दो? एक हो के दो? तो अलग अलग हुए तो फिर अलग अलग हो गए। फिर तुम एक हो तो फिर एक ही रहोगे। एक ही हो कि अनेक हो? तो तुम कितने हो? एक को क्या हो? पिता या पुत्र? क्या भाई कि पति कि मामा, भांजा कि भतीजा कि चाचा? तुम क्या हो?
यदि कोई तुमको पिता बोलता है तो कोई तुमको बेटा बोलता है, दोनों लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं ये पिता है, एक कह रहा है नहीं ये बेटा है। अब बताओ तुम क्या हो? पर तुम्हें तो निर्णय एक करना है। बस यही जैन धर्म सिखा रहा है। इसी का नाम स्यादवाद है। लड़ाई कहाँ होती है? जब हम एक को पकड़कर बैठ जाते हैं। बैठ जाओ। लड़ाई कहाँ होती है? झगड़ा कहाँ होता है? सुरेश जी कह रहे हैं ऐसा करना है, भागचंद जी कह रहे हैं नहीं ऐसा करना है। तो फिर हुक्म क्या नाम है, हुलास जी कह रहे हैं नहीं ऐसा करना है। तो वहीं पुखराज आ गया, नहीं नहीं ये करना है। इन सब के बीच में फिर अजीत जी पंडित जी आ गए, नहीं ये करना है। अब बताओ बात कितनी सही होगी इनमें से? बात सबकी सही थी। सब अपने अपनी दृष्टिकोण से उस बात को देख रहे थे। हर व्यक्ति एक नजरिया लिए होता है। उस नजरिए से वो जब वस्तु को देखता है, उसकी उस नजरिए की अपेक्षा से बात सत्य है। बात सत्य ना भी हो, जैसे किसी ने कहा कि मुझे 2 चांद दिखाई दे रहे हैं, बात सत्य के सत्य, सत्य के सत्य। उसे 2 चांद दिखाई दे रहे हैं, बात सत्य के असत्य? सत्य है क्या? सत्य है? असत्य है ना? लेकिन कुछ तो सत्य है उसमें। क्या सत्य है इसमें? कि चांद निकल आया है। ये बात सत्य है कि नहीं? उसे 2 चांद दे रहे हैं, इसका मतलब इसकी आंख में रोग है, इसकी आंख की अपेक्षा से उसको 2 दे रहे हैं। पर इतना बात सत्य है कि चांद जरूर है, तभी तो 2 दिखाई दे रहा है इसे। चांद ही नहीं होता तो 2 कहां से दिखाई देता? चांद निकल आया है। ये बात इसकी, इस बात में ये बात सत्यार्थता इसके अंदर है। अब पकड़ने वाला पकड़ लेगा, 2 चांद निकल गए, ये बात तो गलत है, लेकिन इतनी बात सत्य है कि आकाश में चांद जरूर आ चुका है। किस दृष्टि से कौन व्यक्ति क्या बात को कहता है, यदि हम उसकी दृष्टि नहीं समझेंगे तो हम सदैव उसकी बात को गलती स्वीकार करेंगे। जैन दर्शन क्या कहता है? दृष्टि को देखो। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। एक वस्तु में अनेक धर्म है और आप सारे धर्मों को जान सकते नहीं हो। आप जब भी जानोगे तो वस्तु के अंश को ही जानोगे, पूर्ण वस्तु को नहीं जान पाओगे। आप जब भी जीव द्रव्य की बात करोगे तो जीव द्रव्य के कुछ ही गुणों को जान पाओगे। पुद्गल द्रव्य की बात करोगे तो पुद्गल द्रव्य के कुछ ही गुणों को जान पाओगे। पुद्गल के संपूर्ण गुणों को आप नहीं जान सकते, जीव के संपूर्ण गुणों को आप नहीं जान सकते। जितना आप जान रहे हैं मात्र उतनी वस्तु नहीं है। जितने वैज्ञानिक हुए खोज करते हैं, और आप जो पता नहीं कर पाते वो पता करते हैं। राहुल, पता करते ही नहीं करते। वैज्ञानिक जो वस्तु आप खोज नहीं पाते वो भी खोज लेते नहीं खोज लेते। लेकिन तब भी क्या कहते हैं? कभी तुमने पहले विज्ञान की पुस्तक पढ़ी हो, आओ खोजें। अभी इतना खोजा है, आगे और खोजेंगे। अभी बाकी है, अभी इतना खोजा है, आगे और बाकी है। वो भी ये नहीं कह पा रहे कि हमने पूरा वस्तु को जान लिया है, क्योंकि छद्मस के अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है, अल्प ज्ञानी के अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है जो वस्तु के सर्वांग को जान सके। मात्र एक केवल ज्ञानी ही ऐसा है। अरिहंत परमेश्वरी एक ऐसे जीव हैं जो वस्तु के संपूर्ण अंगों को जानते हैं। बाकी छद्मस ज्ञानी, भानु चश्मा लगता है, दिखाई दे रहा है क्या? चश्मा हटाओ, अब देखो दिखाई दे रहा है क्या? तो बताओ वस्तु है कि नहीं है? कैसे पता? तो तुमने देख ली थी इसलिए तुम्हें लगा कि है,
और मान लो शुरू से तुम्हें चश्मा नहीं होता और तुम आते और तुम कहते देखो दिख रहा है, तुम क्या बोलते? नहीं दिख रहा है, ये तो बोलते। यदि चश्मा नहीं होता तो महाराज जी कुछ नहीं, वहाँ पे खाली है। लेकिन तुम चश्मा लगाए थे, तुम्हें पहले से पता था, इसलिए तुम देख लिए। और इसकी भी एक रेंज है, उस रेंज के बाद आपको नहीं दिखाई देगा। और आप हमेशा यही कहोगे वस्तु नहीं है। आँख अच्छी है, आप जा रहे हो, आपको दूर से चींटी दिख जाएगी। आँख खराब है, आप जा रहे हो, कहाँ है चींटी? नहीं है चींटी, तुम्हें फालतू ही चींटी दिखाई दे रही। आँख की रोशनी अच्छी नहीं है तो आपको वस्तु नहीं दिखाई, तो आप क्या मानते हो? वस्तु वैसी है ही नहीं है, परंतु वस्तु थी। आज बहुत से लोग तर्क देते हैं, रात्रि भोजन क्यों छोड़ना? रात्रि भोजन क्यों छोड़ना? पहले इसलिए छोड़ते होंगे रात्रि भोजन कि लाइटें नहीं रहती थी, अंधेरा रहता था तो कुछ भी खा जाएं इसलिए डर रहता था। अब इतनी सारी लाइटें, हम तो खूब लाइट जला के खाते हैं, एक देख लेते हैं, दिखता है तो अब तो कोई खा ही नहीं सकते, अब किसी रात्रि भोजन नहीं छोड़ते हम। भाई इतने सूक्ष्म जीव हैं, तुम्हें लगता है कि तुम देख रहे हो, लेकिन इतने छोटे छोटे जीव होते हैं जो तुम्हारी आंखों से की नजर, आंखों की पकड़ में नहीं आते हैं। वे जीव उस भोजन में गिरते हैं। तभी तो सूक्ष्म जैसे यंत्र से जो वस्तु हमको पानी में जीव नहीं दिखाई देते, वे जीव भी सूक्ष्म जैसे यंत्र से दिखाई देने लगते ही नहीं लगते। तो ऐसा नहीं समझना कि तुम्हें जो दिख रहा है वही पूरा सत्य है, क्योंकि वस्तु संपूर्ण तुम्हें दिखाई नहीं दे सकती। संपूर्ण विषय यदि किसी का बनेगा तो केवली भगवान का ही बनेगा, और किसी का नहीं बन सकता। इसलिए स्यादवाद शैली को अपनाना ये हमारा जैन धर्म है। राजा ने 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, तब भी कुछ नहीं हुआ। एक सर्प दिखाऊ मारा और मुइराज के गले में डाल दिया। मुइराज उपसर्ग जानकर चारों प्रकार का आहार त्याग करते हुए, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मैं चारों प्रकार का आहार का त्याग करता हूं, और अपने स्थान पर समाधि लेकर बैठ गए। इधर राजा ने सोचा थोड़ी देर में भागेगा, मैं बैठा हूं इसलिए सांप नहीं निकाल के फेंक रहा है, डर के नहीं भाग रहा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से पीठ करूँगा जल्दी से सांप निकाल कर भाग जाएगा। और ऐसे करके चला जाता है। 2 दिन व्यतीत होते हैं। दूसरे दिन की रात्रि में वो अचानक राजा हंसता है लेटे लेटे। तो रानी पूछती है आप अचानक हंस क्यों रहे हो? क्या कभी अपन कुछ काम कर रहे तो बैठे हंसी आती ना, याद आती तो अपन हंसने लगते हैं। तो उससे हंसी आ रही थी। तो रानी के क्या हुआ, ऐसा क्यों हंस रहे हो? अरे मैं इसलिए हंस रहा हूँ, मैंने अपना बदला ले लिया। कौन सा बदला? तुमने मेरे गुरु का अपमान किया था, मैं तुम्हारे गुरु का अपमान करके आ गया। तो रानी अचानक क्या किया तुमने? अरे कुछ नहीं, मैं जंगल में गया था, वहाँ एक मुइराज मुझे दिखाई दिए, मैंने उनको डराने के लिए 500 कुत्ते छोड़े, लेकिन वो बड़े मंत्रवादी थे, उन्होंने सारे कुत्तों को किलित कर कर बिठा लिया। फिर मैंने एक सर्प उनके गले में डाल दिया। अब रानी ने जैसे ही सुना सर्प डाल दिया आपने, ये आपने क्या अनर्थ किया, चलो अभी। तो कह अरे वो तो भगा गए होंगे, भाग गए होंगे, तुम टेंशन क्यों लेती है? तब रानी कहती मेरे गुरु होंगे तो नियम से वही होंगे, मेरे गुरु होंगे तो नियम से वही होंगे, कहीं नहीं गए होंगे। राजा कहता है नहीं चले गए होंगे, अभी चलो। राजा कहता अब रात में कौन जाएगा, सुबह प्रातः काल चलेंगे। पूरी रात रानी ऐसे जागते ही निकाल देती है। प्रातः काल की पहली किरण फटते ही राजा को लेकर रानी जब पहुंचती है तो राजा हक्का बक्का रह जाता है कि जिस अवस्था में मुइराज को वैसा छोड़ के गया था, मुइराज अभी भी उसी अवस्था में, उनके शरीर के हर अंश से चींटियों ने मांस निकाल कर फेंक दिया है बाहर। जगह जगह मांस के लोथड़े निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चींटियों ने गहरे गहरे गड्ढे बना लिए हैं। ओहो ये मैंने क्या किया? रानी ने कहा था देखो मैंने बोला था ना मेरे गुरु होंगे तो वही होंगे। अब राजा को गिलानी भाव भर गया, मैंने कितना बड़ा पाप किया, अनर्थ किया। इधर रानी ने उपायों के द्वारा सांप को अलग किया, इधर राजा ग्लानि से भरा जा रहा था और सोचता है कि ऐसा पाप करके मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है अब,
और अपनी कटार पर हाथ लगाता ही है, तुरंत महाराज अपना ध्यान तोड़कर कहते हैं, राजन, रक्तेन दुस्तम वस्त्रम रक्तम ना परिशुद्धति। रक्त से दूसरे वस्त्र रक्त से कभी शुद्ध नहीं होता। एक पाप तो तुमने गले में सर्प डाल के किया ही था, अब दूसरा पाप आत्मघात करके मत करो। अब राजा को और आश्चर्य होता है, जिन्हें मैं सर्वज्ञ समझता था वो तो खा गए तो भी अपने नहीं बता पाए कि क्या खाया उन्होंने, और एक ये हैं जो मैं मन में क्या सोच रहा हूं इस बात को भी उन्होंने जान लिया। राजा का मिथ्यात गलित हो गया और चरणों में साष्टांग नमस्कार करा और पूर्ण रूप से जैन धर्म को अपना लिया। और आगे जाकर भगवान महावीर स्वामी का प्रथम श्रोता हुआ, प्रमुख श्रोता हुआ, जिसने भगवान महावीर स्वामी के श्रवण में 60,000 प्रश्न किए, जिसके प्रश्नों को सुनकर अनेक मुनि बन गए, कोई श्राविका बन गया, कोई श्रावक बन गया, यहाँ तक कि अनेक मुनिराज इनके प्रश्नों को सुनकर ध्यानस्थ होकर केवल ज्ञान तक को प्राप्त हो गए। तब राजा एक प्रश्न करता है, स्वामी मैं आपके संशोधन में 60,000 प्रश्न किया, कोई नियम, कोई संयम, कोई व्रत ले रहा है, लेकिन मेरे भाव क्यों नहीं हो रहे? सब ले रहे हैं पर मेरे परिणाम क्यों नहीं हो रहे? तब राजा भगवान कहते हैं, सुनो सैनिक, जब तुम राज अवस्था में जैन धर्म के विद्वेष रखते थे, उस समय तुमने जो यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, उससे तुम्हें को खोटी आयु का बंद हो चुका है। अब तुम चाह कर भी नियम संयम धारण नहीं कर सकते, अब तुम्हें नरक में जाना ही पड़ेगा। ये आयु बंद इस तरह का है, इसलिए बड़े सोच समझ के कार्य करना चाहिए। बाद में तुम कितने भी अच्छे हो जाओ, कितना भी प्रायश्चित कर लो, पश्चाताप कर लो, लेकिन ऐसा कोई काम कर लिया जिससे खोटी आयु बंद हो गया, तो वो आयु का बंध फिर छूटने वाला नहीं है। और मजा तो तब आता है व्यक्ति जब दूसरे के राग में खूब पाप का बंद करता है और फिर वही व्यक्ति उसको धुतकार देता है। वो लोग, बहुत से लोग पता है मंदिर क्यों नहीं आ रहे, या कभी बहुत जगह हम जाते हैं, पहले ये बहुत आता थे मंदिर, उनके दादा परदादा के बहुत मंदिर में सेवा देते थे, अब उनके बेटे नहीं आते मंदिर। क्यों नहीं आते? तो उनसे जब उनकी कहानी सुनते तो कहते हैं, हमारे पिताजी ने मंदिर के लिए इतना किया, ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो समाज ने हमारे पिताजी को छू कर दिया। बाद में समाज ने क्या किया? हमारे पिताजी को छोड़ दिया। जब तक पद पर रहे, उसके बाद जैसे चुना, तो होता है ना कभी ज़्यादा हो जाता है, चुनाव मुनाव कराते हैं, तो जो व्यक्ति बहुत उम्मीद रखता था मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, और समाज ऐसा वोट करती है, वो पैनल में तक नहीं आता। तब उसको फील होता है कि जिसके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा था, जिसके लिए कितना दिन रात कसाय क्रोध करता रहता था, मायाचारी, उसने ही मुझे देखो ऐसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया। तो उसकी फैमिली, उसका परिवार, उनके बेटे कहते हैं मुझे जाने नहीं मंदिर ऐसे। तो उस समय जो लगता है, अब देखो कि जिसके राग में तुम इतना कसाय किए थे, जिसके व्यक्ति के राग में, वस्तु के राग में तुम सबसे बुराई मोल लिए थे, आज उस व्यक्ति ने, उस वस्तु ने तुमको ऐसे छोड़ दिया। अब तुम रो रहे हो, अब तुम भले रोते रहो, लेकिन उसके राग में जो तुम कर्म का बंध करके बैठ चुके थे, अब वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो तो भोगना पड़ेगा। फिर कहता है मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने कितना किया वो मुझे मिला क्या बदले में? सुनने को ली तो तुमसे कहा किसने था तुम इतना कर्म का बंद करो दूसरे के राग में आके? कहा किसने था इस ऐसा कर्म का बंद करो दूसरे के राग में आके? अब वो तो दूसरे ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन कर्म का जो बंद किया था अब वो तुम्हें नहीं छोड़ रहा। वो अब रुलाऊंगा मैं तुम्हें, अब रो तुम, अब लूंगा मैं खबर अच्छे से। अब तुम जिसके सहारे से तुमने कर्म किए थे उसने तुम्हारा सहारा छोड़ दिया, अब रोते रहो। इसलिए भैया बहुत संभल के कार्य करना चाहिए। भूतार्थ दृष्टि पर ध्यान रखें, हम अभूतार्थ के चक्कर में ऐसा ना हो जाए, अपने भूतार्थ को भूल जाएं और फिर दुर्गतियों में भ्रमण करना पड़ जाए। आपका समय हो गया।
कल फिर आओगे? आप तो ऐसे बैठे जैसे जाने ही न हो घर। नहीं जाना क्या? ओ उमेश जी, उमेश ही नाम है, क्या नाम है? पवन जी, घर नहीं जाना क्या? जाना है, ठीक है। तो फिर हो गया समय, देखो तो घड़ी है, देखो तो घड़ी, हुआ क्या समय? ओ पवन जी, समय हो गया क्या? उधर क्या देख रहे हो? वो घड़ी में समय तो बार बार होता है, अपना समय देखो। अब तो 60 साल भी पार हो गई, अभी भी तुम कह रहे समय नहीं हुआ। और अब तो हो गया ना समय, कितना और पाप करना है, कितनी और कसाई करनी है? अब तो समय हो गया, स्वीकार तो कर लो, समय हो गया मेरा। अब सब छोड़ने का समय हो गया है, अब सबसे संन्यास लेने का समय हो गया। ये समाज की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, अब जो जो 60 साल से ऊपर होते जाते हैं उनको संन्यास का समय प्रारंभ होता जाता है। देश में भी एक समय तक क्रिकेट हो, कोई भी गेम्स हो ना, उसमें एक समय बाद संन्यास का व्यवस्था है, भैया अब संन्यास ले लो तुम, रिटायरमेंट। ऐसी अपनी, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे समाज की राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? ये मैं उठा पटक दिमाग में चलाता रहता हूँ, ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना, इसी संन्यास ले लेना चाहिए। एक उम्र के बाद मैं 50, 60, 65, 70 साल के बाद समाज की किसी राजनीति में नहीं फंसूंगा। कोई निर्णय से मतलब नहीं है, जिसको जो करना करे, हम तो बस भगवान की भक्ति करेंगे, अपने साधु की सेवा करेंगे और कुछ नहीं करना। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है मुझे मतलब नहीं है। तालियां बज रही भैया, अब सोचो यार, तालियां बजने से मतलब हर व्यक्ति चाहता है एक समय बाद व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। अपनी दुर्गति को, अपने को स्वयं ही अपने आप से, अपनी आत्मा को बचाना है। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।